हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। आज उसी वचन के हम आगे जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी प्रकाशन के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। और परमेश्वर के उसी अध्याय मत्ती 2 से हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने मुझे मत्ती अध्याय 2 में बहुत सारे प्रकाशन दिए हैं और परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा उस मत्ती 2 अध्याय में रखा है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप मत्ती अध्याय 2 से बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मत्ती अध्याय 2 को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और मत्ती अध्याय 2 के जो गहरे गहरे जो रहस्य हैं आज उसे समझने की हम कोशिश करें। मत्ती अध्याय 2 के जो रहस्य परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मैं अभी ये शुरुआत है। अभी आपको लग रहा है कि ये बस एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है। नहीं, बहुत सारे रहस्य जो मत्ती अध्याय 2 में छुपे हुए हैं और उसी रहस्य से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा। मत्ती अध्याय 2 के वचन 19 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल देश में आया। परंतु यह सुन करके कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो कि जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल के इस अध्याय 2 में और अध्याय 1 को भी हम साथ में ले लेते हैं और वहाँ पर एक कहानी के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा उस पर जोर करेंगे कि परमेश्वर एक कैसे व्यक्ति का चुनाव करता है। यूसुफ जो अब्राहम के वंशावली में जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वो अब्राहम के वंशों में था, उन्हीं के वंशावलियों में से था एक। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक रहता है। देखिए, आज यूसुफ पे अपना ध्यान लगाइए कि यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे संभाला, उसे कैसे वहाँ से अलग ले जाकर उसे कहते हैं कि उसे उसकी रक्षा करता है। मैं इस जब अध्याय को पढ़ रहा था, जब मैंने यूसुफ के ऊपर जब जोर दिया तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ दिखाया कि देखो, मैंने कैसे कमज़ोर व्यक्ति का इस्तेमाल किया यीशु मसीह का जन्म के लिए। एक उद्धारकर्ता को इस धरती पर आना था, परमेश्वर ने कैसे एक कमज़ोर व्यक्ति का इस्तेमाल करता, उसका नाम यूसुफ होता है। आप कई बार सोचते होंगे कि परमेश्वर काश मेरा इस्तेमाल करेगा। क्या परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा? हाँ, आपका इस्तेमाल करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुच्छों को चुना है, परमेश्वर ने डरपोकों को चुना है। दाऊद डरा नहीं गोलियत के सामने। परमेश्वर ने ऐसे एक बच्चे को चुना जो उसके बाप ने उसे रिजेक्ट कर रखा था, उसे एकदम गिनती नहीं करता था। जब शमूएल एक राजा का अभिषेक करने आया तो उसकी गिनती थी नहीं वहां पर, लेकिन परमेश्वर देखिए कैसे एक दाऊद एक बच्चे को चुनता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक नया प्रकाशन की ओर ले जाऊंगा, एक नई बातें सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे यूसुफ का देखिए इस्तेमाल किया एक उद्धारकर्ता का जन्म के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। कैसे कि यूसुफ को परमेश्वर चुनता है। वो डरपोक रहता है। अगर आप मत्ती अध्याय 1 में देखेंगे, जब यीशु मसीह का जन्म, जब वो कोख में आ रही थी, बाइबल बताती वो धर्मी तो था, वो सब कुछ था, लेकिन वो एक डरपोक भी था। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर खुद ही लिखा है कि यूसुफ जो धर्मी था उसको बदनाम नहीं करना चाहता, चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया, क्योंकि वो अपनी बदनामी से डरता था। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, बहुत ज़्यादा वो सोचने वाला व्यक्ति था। फिर भी परमेश्वर उसका साथ नहीं छोड़ता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के बड़े होने तक परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपका मेरा इस्तेमाल करेगा। हम अगर डर रहे तो परमेश्वर को यह कहना है कि परमेश्वर तू मेरे डर का इस्तेमाल कर। अगर मेरा शरीर कमजोर है तो मैं प्रभु को यही कहूंगा, प्रभु मेरे शरीर का इस्तेमाल कर। परमेश्वर डरपोकों को चुनता है, परमेश्वर कमजोरों को चुनता है, उन्हें बलवंत करता है। मेरे प्रियो, आज आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा यूसुफ की तरह इस्तेमाल कर। यीशु का जन्म जब हो रहा था, जब उसका जन्म हो चुका था, फिर भी वो डर रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। इसलिए एक वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तुझे हेरोदेस से डरना नहीं है, तुझे अरखलाउस से डरना नहीं है। वो डर रहा था, एक डरपोक व्यक्ति था, एक कमजोर व्यक्ति था, और परमेश्वर उसका देखो कैसे इस्तेमाल करता है। राजाओं के राजा का जन्म एक डरपोक व्यक्ति के द्वारा होता है,
एक कमजोर व्यक्ति के द्वारा राजाओं का राजा का जन्म होता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा, प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। वो हेरोदेस से डर गया, वो अरखलाउस से डर गया। परमेश्वर जानता है कि वो डरपोक व्यक्ति वो इज़राइल में नहीं रह सकता, वो यहूदिया में नहीं रह सकता। वो घबरा जाएगा, कहीं वो मरियम को छोड़कर भाग ना जाए, कहीं वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग ना जाए। आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न आते होंगे, काश परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। आप घबराइए मत, आप प्रभु को इजाजत दीजिए, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें। यूहन्ना देखो कैसा व्यक्ति था, भाग रहा था, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। यशायाह कहता मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। इर्मिया का देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है, होशे का परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है, योएल का परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मूसा को बोलने में वो भद्दा था, वो बोल नहीं पाता था, फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कमजोरों का ही इस्तेमाल करता है। परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है जो डरपोक होते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बात करेगा। वो खुद ही आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या गवाही देना, कैसे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी मिनिस्ट्री में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं वचन सुनाने में बड़ा डरता हूँ, सामने वाला क्या करेगा, मुझे गाली तो नहीं देगा, मुझे मार तो नहीं। मतलब आप घबराइए मत बिल्कुल, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आप यूसुफ की ज़िंदगी को देखिए, परमेश्वर कैसे उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता को इस धरती पर लेकर आता है। एक इतनी बड़ी योजना, इतने लोगों के उद्धार, इतने लोगों को छुटकारा के लिए परमेश्वर कैसे यूसुफ का इस्तेमाल करता है पूरे जर्नी में। हालेलुया। जब यूसुफ का इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता, उस डरपोक व्यक्ति से जो भागने वाला था, भागता था, बदनाम करने से वो डरता था, हर एक चीज करने से डरता था। वो धर्मी था लेकिन कमजोर भी था, वो एक डरपोक भी था, वो डरने वाला एक व्यक्ति भी था। बहुत सारे लोग आज मसीह में हैं, प्रभु में, आज वो डर रहे हैं। नहीं, वो पार्टी वाले लोग मुझे मार देंगे, नहीं वो सारे लोग मुझे मार देंगे, वो गांव वाले मुझे मार देंगे, मेरा समाज मार देगा, मेरे माता पिता मुझे मारेंगे। डरो मत, परमेश्वर को कहो, प्रभु मेरे डर को निकाल और अपने परमेश्वर निडरता को मेरे अंदर डाल। आज ये आपको प्रभु को कहना है, आज यही मसीह को कहना है कि प्रभु आज अपना जन्म मेरे अंदर होने दे। जब मसीह का जन्म आपके अंदर हो जाएगा ना, जब मसीह यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर हो जाएगा, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। यीशु मसीह ही हमारे डर को निकाल सकता है। यीशु मसीह हमारे अंदर के डर को खत्म कर सकता है। बस उसका जन्म होने दीजिए। यूसुफ को परमेश्वर ने मदद किया। वो क्यों पकड़ा नहीं गया? वो पकड़ा गया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ था। जब आपके साथ यीशु मसीह होगा, आप नहीं डरेंगे, आप हर एक लड़ाई जीत जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर कैसे कमजोर व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। अब्राहम के वंशों में था, वो अब्राहम की वंशावली में था। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी डरते हैं यीशु मसीह का प्रचार करने से, कभी कभी हम भी डरते। प्रभु कहता मत डर। मैं कैसे आश्रम में घुस गया और प्रभु के बारे में बताना, मैंने नहीं डरा। प्रभु ने कहा मैं तेरे अंदर से बात करूं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कभी कभी ट्रेन के अंदर प्रचार कर लेता हूं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं। प्रभु कहता बात कर, बोल बोल बोल। मैं फिर बोलना शुरू कर देता हूं। कई ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं यहाँ पर लोग बुरा मानेंगे, परमेश्वर कहता है वहां पर आपको प्रचार करना है। एक कमज़ोर व्यक्ति का, मैं पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझसे कोई चीज़ जो सबके सामने कोई बोलता था, बड़ा शर्म आती थी, मैं बहुत डरता था। और उसी डर के लिए मैं कभी सामने नहीं आया, कभी स्टेज पर मैंने कोई चीज़ नहीं की, उसी डर के कारण। और देखो आज परमेश्वर आज बड़े बड़े जगह पर लेके जाता है, बड़े बड़े स्टेज देता है अपने प्रचार करने के लिए। आज मैं बेडरे कि इतने लोग बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोचता, केवल यीशु की तरफ देखता हूँ और उसके वचन का प्रचार करता हूँ। मैं बैक स्टेज रहना बड़ा पसंद करता था। नहीं बैक स्टेज रहूँगा, पीछे पीछे रहूँगा, नहीं आगे आप जाओ। परमेश्वर ने मुझे आगे लेकर आया। जब मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो वह आपका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? एक यीशु मसीह का जन्म होने के लिए आपके परिवार में प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। अगर आप डरते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं आज मेरे ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊँगा, प्रभु के बारे में बताऊँगा,
कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल मत डरिए, आप पूरे बेधड़क परमेश्वर का नाम लीजिए। आप जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। खुदा का नाम लेना है, बेड़ी कर डरे हुए बताना, अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको बताना है कि यीशु मसीह ये काम करता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया, प्रभु हमारे लिए ये किया, प्रभु हमारे लिए ये करना चाहता है। जब वो यूसुफ को कुछ होने नहीं दिया तो वह आपको भी कुछ होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। तो अपने समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर ने यूसुफ की जिंदगी में एक सीधा रास्ता निकाला। वो तलवार से मारा नहीं गया, वो कभी पकड़ा नहीं गया। जब परमेश्वर आपके साथ होगा ना तो कुछ भी आपको नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु आप आइए, आप मुझे अगुवाई करें। परमेश्वर डरपोक लोगों का इस्तेमाल करता है। आज वो बच्चों का इस्तेमाल करता है, वो छोटे लोगों का इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैं कैसे प्रभु का काम करूंगा, मैं करूंगा। ओ मैं डरता हूं। मत डरो, काम करते जाओ, परमेश्वर रास्ता बनाता जाएगा, वो आपके सर को ऊंचा करता जाएगा। वो अरखिलाउस से डर गया। हेरोदेस का जो बेटा था अरखिलाउस से वो डर जाता है। पहले वो मरियम को छोड़ने का विचार किया, फिर परमेश्वर ने जब देखा कि वो उसे मारना चाहता है, वो उसे नहीं छुपा पाता। यीशु मसीह को वो सचमुच नहीं छुपा पाता। यीशु मसीह को वो नहीं छुपा पाता अपनी जिंदगी में। वो हेरोदेस से यीशु मसीह को नहीं छुपा पाता, वो पकड़ा जाता, फिर भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसकी जगह पर किसी और को रिप्लेस नहीं करता है। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपको रिप्लेस कर देगा, नहीं, कभी नहीं रिप्लेस करेगा। वो आपके पास अगर यीशु मसीह होगा तो परमेश्वर आपका पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा। वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको इज़राइल में लेके जाएगा, वो आपको बहती हुई दूध और शहद की नदियाँ की बहने वाले नगर में, देश में आपको लेके जाएगा। वो आपकी मंजिल तक आपके पास लेके जाएगा। आपको डरना नहीं है, लड़ना है अपने ज़िंदगी में। आप लड़ोगे, आप जीत जाओगे, प्रभु आपका और इस्तेमाल करेगा। आज मेरे पास यीशु मसीह है, इसलिए मैं नहीं डरता हूं परिस्थितियों से, कभी भी किसी चीज से मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु को ही ऐसा कहना कि प्रभु मैं नहीं डरूंगा, तू मेरा इस्तेमाल कर, तू मेरी जिंदगी पर राज कर। इसके सामने परमेश्वर ने हेरोदेस को मारा, अरखिलाउस से वो डर जाता है, फिर भी परमेश्वर उसे रास्ता दिखाता है। जब आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होगा, परमेश्वर ऐसा ही करेगा। इसीलिए परमेश्वर कमजोरों का इस्तेमाल करता है। बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए वो उसने मूर्खों को चुना है, बच्चों को चुना है उसने, बलवानों को मारने के लिए। दाऊद एक बच्चा था और उसने गोलियत को मार गिराया। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रभु पे भरोसा रखना है। और प्रभु कमजोरों का इस्तेमाल करता है। बोलिए अपने मुंह से कि प्रभु मेरे जैसे कमजोर का इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और फेंके हुए पत्थरों को क्या करता है, वो कोने का सिरा बना देता है। जब वो फेंके हुए पत्थर को कोने का सिरा बना सकता है तो आपको जरूर बनाएगा। आज यूसुफ और मरियम का देखो, हम बड़े गर्व से उनका नाम लेते हैं। उन्हीं के वंशों में से यीशु मसीह अधिपति बनकर बाहर निकला। आपकी भी जिंदगी में वो अधिपति बनकर बाहर निकलेगा। यही कहना कि प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर। मैं कमजोर हूं प्रभु, मैं नहीं डरूंगा, आज से मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा। प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें। देखिए परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी को बदल देता है। आपको आगे आकर यही कहना कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। बहुत सारे लोग अपने पाप को छुपाते हैं, वो डरते हैं, नहीं मैं बता दूंगा तो क्या होगा। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियां बताते हैं, मैं प्रभु क्या बताते नहीं है, वो डरते, पीछे रहते हैं। इसलिए हमेशा वो पीछे रहते हैं। आपको आगे आना है, डरना नहीं है। प्रभु मैं इसमें कमजोर हूं, प्रभु मेरी ये कमजोरी है, प्रभु मैं इस चीज से डरता हूं। हेरोदेस आपकी जिंदगी में डरेगा जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हर एक अरखिलाउस को, हर एक हेरोदेस को आपकी जिंदगी से वो मार गिराएगा। आपको पीछे नहीं बैठना, आपको आगे आना है। प्रभु के लिए आगे आना है, आप सबको आगे आना है कि प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, मेरी जिंदगी में छुपे हुए डर को निकालें। मुझे यूसुफ की तरह डरना नहीं है प्रभु, मुझे यूसुफ की तरह नहीं रहना प्रभु, मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों से नहीं डरे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस से नहीं डरे। इसलिए आज उद्धार करता परमेश्वर, इसलिए हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। उसी ने हमारे पापों और श्रापों को क्रूस पर उठाया।
अगर यीशु मसीह भी ऐसे डरा होता तो आज हम वैसे के वैसे अंधकार में पड़े रहते। इसीलिए मैं कहता हूँ आप घबराइए मत, प्रभु पे भरोसा रखें और अपने डर को प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे अंदर का जो डर है उसे निकालिए। हाँ, वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है और डर को ना बोलिए, ना मैं नहीं डरूंगा किसी डर से। चाहे कमी घटी का डर हो, चाहे बच्चों की स्कूल की फीस का डर हो, चाहे बिजली बिल का टेंशन हो, चाहे किराए का टेंशन हो, चाहे बिजनेस ना चलने का डर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गाड़ी का डर, किसी भी चीज़ का डर, आज कहना कि प्रभु मैं नहीं डरूंगा। प्रभु आप इसका इस्तेमाल करें, फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपको जीत देता है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब बिल्कुल ना डरे। मत्ती अध्याय 2 के ये मैं तीसरे रहस्य को आपको बता रहा हूँ। पहला रहस्य ये था कि हमारी ज़िंदगी में हेरोदेस का नहीं रहना है, दूसरा यीशु मसीह का जन्म होना है, और तीसरा हमें बिल्कुल नहीं डरना है। और परमेश्वर जो कमज़ोर होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, कमज़ोर व्यक्तियों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। उसने यूसुफ का इस्तेमाल किया, वो आपका भी ज़रूर इस्तेमाल करेगा। बस आप सही समय का इंतज़ार करें। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल ना डरें, आपकी ज़िंदगी का डर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, शैतान का डर खत्म हो जाए, इस मौत का डर खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। मैं ऐसी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की, जय मसीह की।